अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है जी वो आपको थंबनेल देखकर भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी जो है वजाहत करता चलूँ कि मैं पहले भी जो है वो एक वीडियो लगा चुका हूँ टिकटॉक पे भी, और आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ कि जो E9 से E7 वीज़ा चेंज करने की जो 2023 की पॉलिसी है उसमें चेंजिंग करेंगे। पॉइंट की भी चेंजिंग हो सकती है, और उसमें जो था वो जो पहले वीज़ा पे जो E9 वर्कर हैं वो भी 4 साल के बाद जो है वो E7 वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। जो जी ये न्यूज़ थी वो हकीकत में बदल चुकी है। अभी जो 2023 का जनरल कोटा मार्च में अप्लाई होगा उसमें जी ये पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। जो लोग पहले वीज़े पे हैं E9 वाले ख़ासकर, वो जो है जी अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। यानी कि आप पहले वीज़े पे ही जो है वो E7 वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। 4 साल जब आपको कंप्लीट कोरिया में हो जाएंगे तो उसके बाद जी आप अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी शर्त भी है कि आपके जो टॉपिक के लेवल 3 या फिर आपके साहित्य होगा प्रोग्राम के जो लेवल 3 हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, यानी पास होने चाहिए। अगर आप कोरिया में 4 साल का अरसा कंप्लीट हो गया और उसके साथ आपके लेवल 3 जो है वो कंप्लीट है, तो आप भी जो है वो E7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो मेरिट में जिस कोटे में आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी चेंजिंग हुई है, क्योंकि पहले भी जो था वो 4 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे, लेकिन साथ में जो है वो 3 लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अभी जो है वो 3 लेवल की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है। इसके अलावा जो चेंजिंग हुई है वो मैं E7 के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि किस किस पॉइंट में चेंजिंग हुई है। बाकी जो तफसील है, पॉइंट किस तरह काउंट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, वो मैं अलहदा से वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं तरतीब से बनाता जाऊँगा। इसके अलावा जी वीडियो में जो पॉइंट सिस्टम है उसकी आज आपको मुकम्मल डिटेल देंगे जी। जो भी पॉइंट चेंज हुए हैं वो आप लोगों को सारे जो है वो बताए जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि 4 साल 10 माह के वीज़े में से जब आपके पहले वीज़े में से 4 साल कंप्लीट हो जाएं तो आपके 3 लेवल क्लियर हों तो आप जो है वो E7 वीज़ा 4 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के जो पॉइंट है जी वो सेम है, जो पहले से सैलरी चलती आ रही थी वो सेम पॉइंट है। दूसरे नंबर पे जो है वो इन्होंने टॉपिक और साहित्य होगा प्रोग्राम के लेवल के अलग-अलग पॉइंट कर दिए हैं। यानी कि काउंट दोनों में से एक ही होंगे, लेकिन चाहे वो साहित्य होगा प्रोग्राम के आप पॉइंट ले लें या फिर टॉपिक के जो है वो आप पॉइंट ले लें, दोनों में से एक के जो है वो आपको पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आप दोनों के जो पॉइंट है वो डिफरेंस है। पहले मैं टॉपिक के पॉइंट बता देता हूँ। टॉपिक के अगर लेवल 2 हैं, अगर टॉपिक 1 आपने पास कर लिया है जिसमें टॉपिक 2 लेवल 2 होते हैं, तो आपको जो है जी वो 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर टॉपिक जो है वो 2 के 3 लेवल हैं आपके, तो आपको जो है वो 10 नंबर मिलेंगे। अगर टॉपिक के जो है वो लेवल 4 पास हैं आप, तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका टॉपिक का 5वां और छठा लेवल 5वां लेवल क्लियर है या छठा लेवल भी क्लियर है, तो उस सूरत में जो है वो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये तो थे जी टॉपिक के जो है वो पॉइंट। इसमें जो साहित्य होगा प्रोग्राम के पॉइंट है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो साहित्य होगा प्रोग्राम के जिसने 2 लेवल पास किए हुए हैं जी, उसको आप पहले जो थे वो 5 पॉइंट थे, अभी जो है जी वो 10 कर दिए गए हैं जी। अभी उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। और साहित्य होगा प्रोग्राम के लेवल जो है जी, जिसके लेवल 3 पास होंगे, पहले उसके 10 पॉइंट थे, अभी उसको जी 15 पॉइंट कर दिया गया है। अच्छी खुशखबरी है ये पॉइंट के हवाले से साहित्य होगा प्रोग्राम के। और जिसके पहले जी लेवल 4 थे साहित्य होगा प्रोग्राम के पास, उसको जी 15 पॉइंट मिलते थे, अब जी उसको मिलेंगे जी 20 पॉइंट। पहले जो जी KIIP लेवल 5 के जो पॉइंट थे जी, वो 5 लेवल वाले को 20 पॉइंट मिलते थे, अब मिलेंगे जी 25 पॉइंट। तो जी ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जी। जो लेवल 5 जिसने पास किए होंगे उसको 25 पॉइंट मिलेंगे, और साथ में जिसके पास साहित्य होगा प्रोग्राम इससे जो होगा उसको 5 पॉइंट अलहदा से मिलेंगे, वो भी होंगे 25, और 5 प्लस करें तो 30 पॉइंट जो है वो आपके कोरियन लैंग्वेज एबिलिटी के बन जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे जो चेंजिंग हुई है वो जी सेविंग अकाउंट के हवाले से हुई है। पहले तो ऐसा कि अगर आपने छोंगी छोकम का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो उसमें अगर आपके 2 साल के अरसे के बाद जो है वो अगर आप मंथली जो है वो 8 लाख वहाँ डिपॉजिट करवाएं छोंगी छोकम का, और आपका जो है वो जब 3 करोड़ वान से अमाउंट हो जाए 2 साल का अरसा, और 3 करोड़ वान जब अमाउंट कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है जी वो 5 पॉइंट मिलते थे।
अभी वो प्रोसेस सेम ही है, सारी रिक्वायरमेंट सेम ही है, बस 3 करोड़ वान से जो है वो 2 करोड़ वान कर दिया। अगर आपके 2 करोड़ वान सेविंग चुंगी चक्कम में हो जाते हैं तो आपको जी 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर 4 करोड़ वान हो जाते हैं तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। अगर 6 करोड़ वान तक आप करते हैं तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। 8 करोड़ वान तक करते हैं तो 12 पॉइंट मिलेंगे। अगर एक ओक करते हैं कोरियन वान तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ये भी चेंजिंग की गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा E9 को जो बेनिफिट होगा वो 3 करोड़ की जगह वो 2 करोड़ छुगी छक्कम जो है वो खुलवा के 5 पॉइंट ले सकते हैं। 5 पॉइंट तक ही जो है वो E9 वाले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 5वें नंबर पे जो है जी वो छेजोप और पूरी सनब के जो पॉइंट होते हैं उसमें भी जो है वो चेंजिंग की गई है। यानी कि अगर कोरिया में 10 सालों में जो है वो आपने छेजोप में या पूरी सनब में जो काम किया उसके पॉइंट जो है वो उसमें चेंजिंग हुई है। जो छेजोप है पहले उसकी बात करते हैं। छेजोप में जी अगर आपने 4 साल काम किया है तो आपको जी 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर 6 साल से या 6 साल से ज़्यादा काम किया है तो आपको जो है वो 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने छेजोप में 8 साल काम किया है तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा अभी ऐड किए हैं। 8 साल काम किया तो कितने पॉइंट हो सकते हैं? 20 पॉइंट। वाह, यानी कि मेरे भी 20 पॉइंट हो गए हैं। मैंने 8 साल, मुझे 8 साल से ज़्यादा छेजोप में हो गया तो मेरी कंपनी पूरी सोनम में भी मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। और छेजोप में तो 20 पॉइंट ये मुझे भी मिल जाएंगे। अच्छी खुशखबरी है ये तो उसके बाद जी पूरी सनब में अगर आपने 4 साल काम किया हुआ है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 6 साल काम किया हुआ है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। जो लोग समझते हैं कि पूरी सनब कंपनी हो जाए तो उस वक्त जो आपने पुराना काम किया होता है वो काउंट हो जाता है पूरी सनब में। ऐसा नहीं होता, वो छेजोप में काउंट होगा लेकिन पॉइंट आपको छेजोप में मिलेंगे चाहे आपकी कंपनी पूरी सनब हो। जिस दिन से आपकी कंपनी पूरी सनब होती है उस दिन से आपका अरसा पूरी सनब में काउंट स्टार्ट होता है। तो अगर 4 साल हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 6 साल हैं तो 15 पॉइंट मिलेंगे। ये पहले भी सेम पॉइंट यही थे। इसमें भी क्या एडिंग हुई है जी, अगर पूरी सनब में 8 साल काम किया है तो उसके भी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि ये 6 जॉब हो या पूरी सनब हो, ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम है। तो छठे नंबर पे जो है जी चेंजिंग हुई है, इसका मुझे भी फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे और भी भाइयों को फ़ायदा होगा। ये जी जिन इलाकों में आबादी कम है, यानी कि जिन इलाकों में आबादी कम है उसमें भी जिसने ये काम किया होगा उसको भी जो है जी वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आए हैं, ये भी बेनिफिट है जी। यानी कि जो इलाके उप म्यून में जो आपको पॉइंट मिलते हैं वो अलहदा से होंगी और ये जो उन इलाकों में उप म्यून के इलाकों में जो आबादी जिन इलाकों में कम होगी उसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा आपको दोनों साथ मिला के मिलेंगे। तो इसमें जी आबादी कम, अगर आपने आबादी कम वाले इलाकों में 2 साल काम किया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 3 साल काम किया तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 4 साल काम किया तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि मुझे भी 5 पॉइंट मिल सकते हैं क्योंकि मैंने तकरीबन कोरिया में जो काम किया जिन जिन इलाकों में उनमें जो है वो पॉइंट आबादी कम ही थी तो मुझे भी इसका बेनिफिट हो गया। यानी कि मेरे 20 और 5 25 और 5 30 पॉइंट मेरे एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो यानी कि मैं अभी 100 का फिगर क्रॉस कर गया हूँ मेरे पॉइंट के हवाले से। पहले भी मेरे जो है वो 96 थे तो अभी 100 से अबव चले गए हैं, 120 तक मेरे पॉइंट हो गए हैं। वाओ, तो पॉइंट को जो है वो मैंने बता दिया, यही चेंजिंग हुई है। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए कि जो नए लड़के हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और जो पुराने हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो जिनको एक कंपनी में 8 साल हो जाएंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 20 पॉइंट यार, पहले जो थे वो 15 पॉइंट थे, 6 जॉब में 10 पॉइंट थे और पूरी सनब में 15 पॉइंट थे। लेकिन अब जिनको जो है वो 8 साल हो जाएंगे उनके 10 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। तो वीज़ा जो चेंज करना वो बहुत ही आसान हो गया। पहले की निस्बत जो है वो E7 के जो पॉइंट है उनमें नरमी की गई है और बेनिफिट ज़्यादा दिए गए हैं। तो जो भी लोग नए आ रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोरियन लैंग्वेज जो है, जब आपको 3 माह कोरिया में हो जाए, आपका ID कार्ड बन जाए और आपको काम की समझ आ जाए, उसके बाद आप कोरियन लैंग्वेज को प्रेफर करें क्योंकि कोरियन लैंग्वेज साहित होगा प्रोग्राम करें टॉपिक की बजाय। साहित होगा प्रोग्राम अगर 5 लेवल आप कर लेते हैं तो आपको 30 पॉइंट तो यही बन जाते हैं आपके, और 20 पॉइंट आपके सैलरी के अगर हो जाएं तो 50 पॉइंट। अभी तो E7 वीज़ा लेना जो है वो बहुत आसान हो गया, लेकिन जितना आसान पॉइंट किया उतना जो है वो मेरिट भी टफ़ हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे टफ़ होंगे। अभी जो है जी
स्पेशल कोटा जो है वो 5,000 जो किया गया है उसको कितने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया। लेकिन एक कोटे का मुझे कंफर्म हुआ, जैसे ही वो कोटा भी कंफर्म होंगे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगा। लेकिन जो खोयंग नदम्बो से खोयंग चुचन से मिलती है उसका कोटा जो है जी वो 600 का दिया। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।